सेशन स्टार्ट करें उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल मेंबर हैं सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ चैनल मेंबर। यहाँ से आप चैनल मेंबर बन सकते हैं मोस्ट प्रॉब्ली। पर जो इस चैनल के सपोर्टर हैं, मतलब यहाँ पे चैनल मेंबर्स हैं, इनके लिए लाइव सेशन मैं कंडक्ट कर रहा हूँ। और लाइव सेशन आपको जो आपका ये पोस्ट वाला सेगमेंट है यहाँ पर उसके लिंक्स मिल जाएंगे। सैटरडे को आपके लिए लाइव सेशन होगा। जो लोग इस चैनल के मेंबर हैं, अगर आप नहीं हैं तो यहाँ पर ज्वाइन करके चैनल मेंबर बन सकते हैं बहुत अफोर्डेबल फीस पर, या फिर लेट्स से आई थिंक एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, पर 199 की कॉस्ट पर बन सकते हैं फॉर अ मंथ। सो थैंक यू फॉर बीइंग अ चैनल मेंबर एंड आई विल सी ऑन दी नेक्स्ट लाइव। वो सेशन होगा हमारा मोस्ट प्रॉब्ली टॉपिक ऐसा डिस्कशन करेंगे जो यूजुअली हमेशा आपके लिए रहे, मतलब कि करंट बेसिस पर नहीं, पर ऐसा टॉपिक जो फॉर एवर रहे। मतलब इन सेशंस को अगर आप आज से 3 महीने बाद 4 महीने बाद भी दोबारा आकर देखोगे तो आपको वैल्यू वहाँ से मिलेगा। चलिए आज के सेशन में, पब्लिक सेशन में क्या डिस्कस करते हैं। पब्लिक सेशन में अपन डिस्कस करेंगे हाउ टू टाइम द मार्केट, या फिर आप अपनी ट्रेड सेटअप्स में टाइमिंग कैसे होती है मार्केट की, वो किस हिसाब से फेज आउट यहाँ पे कर सकते हैं। देखो अगर आप रिटेल ट्रेडर हो, मोस्ट प्रॉब्ली आप मान के चलो कि इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर मार्केट को देखें तो इन्वेस्टमेंट मतलब कि लॉन्ग टर्म, उसमें मार्केट को टाइम करने की ज़रूरत नहीं है कि टाइम इन कर रहे हैं हम किस हिसाब से, बल्कि आपका मार्केट में कितना टाइम आपने बिताया है वो वहाँ पे डिपेंड करता है। सो टाइम नहीं करना है कि मैं बिल्कुल यहाँ बाई कर लूँ, यहाँ बाई कर लूँ, यहाँ बाई कर लूँ। आप बस बाई करें अच्छे स्क्रिप्ट्स को, अच्छे कंडीशंस को, कोशिश करें करेक्शन के बाद, गुड करेक्शन के बाद, गुड डिप करेक्शन के बाद, लेकिन उसके बाद बस उसमें रुके रहें तो लॉन्ग टर्म में आप पैसा बनाएंगे, दैट्स फॉर श्योर। तो होता है ना कि मार्केट को कोई टाइम नहीं कर सकता, इसको टाइम नहीं भी करना चाहिए। तो वो जो फेज़ होता है वो इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव पे फिट बैठता है। जो शॉर्ट टर्म या फिर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव की बात है तो टाइमिंग बहुत मैटर करती है। किसी भी ट्रेड सेटअप्स को ये बना या बिगाड़ सकती है अगर आपने टाइमिंग ठीक से नहीं करी। तो इस टाइमिंग को सीख कैसे सकते हैं, समझ कैसे सकते हैं। वेव थ्योरी या चार्ट पैटर्न्स के कंसेप्ट में क्या है, 1 2 3 4 5 ABC करेक्शन। सो ये जो फेज़ है आपको यहाँ पे फोकस करना है। इसका मतलब क्या है कि जो टाइमिंग है या फिर टाइम है कि किस हिसाब से मार्केट को टाइम करना है, रिगार्डलेस तक इस दुनिया कुछ भी बोले कि टाइम नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, लेकिन एज ए रिटेल ट्रेडर आप यहाँ पे फोकस करो ताकि जो नेक्स्ट पॉसिबल मूवमेंट हो आपको या नेक्स्ट वेव आपको मिले वो आपको सही डायरेक्शन में, सही एंटिसिपेशन में। देखो इन दी एंड इवेंचुअली जाना तो यहाँ पे, पर इस चीज़ को आप यहाँ बाई करके करोगे क्या, या फिर इस चीज़ को आप यहाँ पे बाई करके करोगे क्या, राइट। क्योंकि वो ऑलरेडी आप यहाँ बाई करोगे वो आपके बेटर प्राइस पे आपको मिलेगा और वो ज़्यादा ऊपर जाएगा, राइट। तो वही चीज़ की ये पता कैसे करें कि यहाँ से हम बाई करेंगे तो लाइक ऊपर जाने के बजाय नीचे जाएगा। तो इसमें आपका वेव थ्योरी हेल्प कर सकता है। आप वेव थ्योरीज में चार्ट पैटर्न्स पे मेहनत करोगे, पैटर्न्स को समझोगे, तो किसी और सिनारियोज या किसी और कंडीशंस को रीड करने या वहाँ पे आपको एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें क्या है, कंसेप्ट पे काम होता है मोस्ट प्रॉब्ली। जैसे एग्जांपल के लिए अगर यही फेज देखें यहाँ पर, सो 1 2 3 4 5 स्ट्रक्चर मोटिव का है, इसके बाद करेक्शन है ABCDE, तो ये ट्रायंगुलर करेक्शन है। जब ये करेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा तो ये फेज जो होगा, आप जाना आपने यही है, राइट। लेकिन एग्जांपल के लिए यहाँ पे बाई करके क्या करोगे, या फिर यहाँ पे बाई करके क्या करोगे, क्योंकि ये जो वेव है वो इनकम्प्लीट करेक्शन है। ये ABC तो बनेगा ही, D ना बने वो ऑप्शनल है, बट यहाँ पे ये इसके लिए क्वालिफाई तो नहीं करता। तो उस सिनारियोज या कंडीशंस अगर आप अपनी ट्रेडिंग में अगर स्टक हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं रिगार्डलेस द केस, तो अगर रिटेल ट्रेडर हो तो चार्ट्स पर मेहनत करो, चाहे वो शॉर्ट टर्म या इंट्राडे ट्रेडिंग हो। जैसे आपको लास्ट वीक के कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूँ। मोस्ट प्रॉब्ली निफ्टी के एग्जांपल ले लेते हैं। निफ्टी इंट्राडे आई थिंक NF से आएगा। 24 क्या तारीख था उस टाइम, मंडे को 24 मार्च। सो ये अपना 24 मार्च का स्नैपशॉट है। यहाँ पर क्या कंडीशन है, देखो वही बात है कि किस हिसाब से वेव्स वहाँ पे काम करती हैं ना। ये जो वेव है ये वाला, अगर आप इसे इंटरनली देखोगे, राइट, तो किस हिसाब से रीड होगा वहाँ पे, 1 आवर पे आ जाओ। 1 आवर पे जब आओगे तो ये जो वेव है वो रीड होगा आपका इंटरनल बेसिस पे। एक सेकेंड, ड्राइंग्स आपके काम नहीं कर रही हैं या। सो ये 1 है, ये 2nd और ये 3rd है। तो इसका जो पॉसिबल वेव है ना वो यहाँ पर एंड होगा। मंडे कहाँ पर खुला है, यहाँ पर। तो ये वेव क्या इसको टैग करेगा, टच करेगा, एब्सोल्युटली करेगा। तो मंडे को कहाँ पर ओपन होगा मार्केट, मंडे को यहाँ ओपन हुआ है। सो एक सेकेंड इसको काट देते हैं हम।
ये वाला जो फेज है इसको काटो और यहाँ पर देखो। सो मंडे का जो मार्केट है वो यहाँ पर ओपन हुआ है, राइट। तो चांसेस जो व्यू है, जो पर्सपेक्टिव है, वो किधर जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये जो गैप फिलिंग की ट्रेड होती है उसके चांस कम है कि फिल होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो करेक्शन है वो इसका इंटरनली कंप्लीट हो चुका है। जब ये कंप्लीशन यहाँ पे हो गई तो इस करेक्शन के ऊपर जाएगी, और जैसे ही आप इसके ऊपर जाओगे, डे हाई के ऊपर जाओगे, राइट, डे हाई के ऊपर जाओगे, कोई भी कंसोलिडेट करोगे तो उस फेज़ में आप इसी तरह का या इसी एंटिसिपेशन की वेव देखोगे। तो अगेन टाइमिंग द मार्केट करना है, टाइम किस हिसाब से उसको कहाँ पे प्लान कर सकते हैं, यहाँ पे बाई कर सकते हैं, यहाँ पे बाई कर सकते हैं, कहाँ पर बाई कर सकते हैं। तो करेक्शन और मोटिव के बेसिस पे बनता है। तो ये मंडे का हो गया। इसके बाद आपको आगे का दिखाता हूँ। आई थिंक मंडे के बाद 24 के बाद 25 हो जाएगा, 25 मार्च। 25 मार्च का फॉर सम रीज़न स्नैपशॉट आता ही नहीं है। कल मास्टर क्लास में भी इसका स्नैपशॉट आ नहीं रहा था, इसको भी 25 कर देते हैं। अभी भी नहीं आया, राइट। सो लेट्स सी, नीचे सबसे है, फॉर सम रीज़न इट्स नॉट वर्किंग। लेट्स सी, यहाँ पे मिलेगा निफ्टी 25 मार्च। ये रहा, देखो है वो, पर वो सर्च नहीं होता वहाँ पे फॉर सम रीज़न। एनीवेज, सो मंडे के बाद ट्यूसडे है। ये आपका ट्यूसडे को तारीख और टाइम देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या फेस है, ये जो है इस वाले हाइस को कंप्लीट कर चुका है। जब इस वाले हाइस को कंप्लीट कर दिया है, मतलब कि किस हिसाब से आपका ये जो वेव है वो इसको टैग कर दिया। जब इसको टैग कर दिया है तो आपकी प्रेफरेंस किस तरफ से हो जाएगी, डाउनवर्ड साइड की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म बेसिस पे आपका जो व्यू और जो पर्सपेक्टिव है वो उस हिसाब से बनेगा। तो दैट मीन्स कि किस हिसाब से इसको फेज आउट करोगे या प्लान करोगे। ये जो वेव साइकिल है वो यहाँ कंप्लीट है। तो सेम केस देखो, यहाँ पे गैप अप खुले, गैप अप खुले, कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन किया, छोटा सा गैप था तो फिल हो गया। ये भी अगर छोटा सा गैप होता, इसी करेक्शन में होता, राइट, तो फिल हो जाता, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा है, शैलो करेक्शन के हिसाब से वो थोड़ा सा बड़ा है। तो उस केस में क्या है, ये शैलो करेक्शन हुआ, शैलो करेक्शन हुआ, डे हाई ये रहा, डे हाई ये रहा, इसके ऊपर कंटिन्यूएशन के बेसिस पे क्या है, करेक्शन है। ये रहा 3 वेव का करेक्शन। ये रही आपकी नेक्स्ट ट्रेड सेटअप्स, या फिर यहाँ पे भी फ्लैगिश फॉर्मेशन है। तो वैसे ही यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका पर्सपेक्टिव इस हाइस की टैगिंग की है। तो उसमें क्या होगा, जो लोग कहते हैं ना कि यहाँ पर सिमिलर पैटर्न दिखते हैं हमको, लेकिन हम उसे कुछ करते हैं प्लान तो कुछ वहाँ हो जाता है, राइट। हम सोचते हैं फर्दर अप साइड तो वो डाउनवर्ड साइड जाता है। तो उसका रीज़न देखो, ये आपको मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि जो पैटर्न और स्ट्रक्चर है, देखो यहाँ तक तो आपको सेम ही दिख रहा है ना, ये जो फेज़ है, लेकिन पैटर्न के पीछे की स्टोरीज क्या है, व्हाट इज़ द स्टोरी, व्हाट इज़ द कॉन्टेक्स्ट। कोई भी अगर सिर्फ एक चीज़ आप बोलोगे कि लेट्स से ये जो ए थिंग है वो बी इसलिए हुआ, या फिर लेट्स से रशिया ने यूक्रेन पर इसलिए वॉर किया, या फिर आपने यूक्रेन का पर्सपेक्टिव में समझा, दोनों पर्सपेक्टिव आपको समझना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट वहाँ पे समझना पड़ेगा, राइट। तो वैसे विदाउट कॉन्टेक्स्ट कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी काम की नहीं है कि किस हिसाब से वहाँ पर लगेगा। जैसे मैं कहूँ कि मुंबई से दिल्ली पहुँचने में 3 घंटा लगता है। अब थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा, समझने वाले समझ जाएंगे। मोस्ट प्रॉब्ली बाय एयर आप जा रहे होगे, इतनी जल्दी वहाँ कैसे पहुँचोगे, राइट। पर अगर कॉन्टेक्स्ट ना दिया जाए तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो वैसे ही ये जो पैटर्न और ये स्ट्रक्चर है, अगर आप देखो यहाँ पे, तो ये जो फेज आउट करेंगे, पर इसके पीछे की स्टोरी क्या है, ये जो फेज़ है या ये जो वेव है, क्या वो यहाँ पर जो प्रीवियस कोई स्ट्रक्चर है वहाँ पर कंप्लीट करता है जहाँ से वो करेक्शन करना स्टार्ट करे, यस और नो। अगर उसका आंसर है यस, हाँ वो कंप्लीट करता है, तो उस केस में यहाँ पर ये कितने भी फेज आपको ये ऐसे ऐसे करेक्शन दिखाए, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट यहाँ पे फेक आउट देके दोबारा रिटर्न कर जाएगा। तो ये ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि ये जो कंप्लीशन है वहाँ पर हो रहा है। कंप्लीशन कहाँ से पता चलेगी आपको, बेसिक वेव एनालिसिस से पता चलेगी, 1 2 3 4 5, राइट। सो अगर कोई भी वेव वहाँ पर कंप्लीट हो रही है तो उस हिसाब से प्लान होगा। किस हिसाब से प्लान कर सकते हैं यहाँ पर, अगर इसका वीकली एंटिसिपेशन देखोगे या वीकली स्ट्रक्चर देखोगे निफ्टी का, सो निफ्टी का 22 मार्च को है वो अपडेट, ये 22 मार्च का अपडेट है, ये रहा। अब यहाँ पे मार्केट है, यहाँ पे मार्केट है, और आप इसकी कंप्लीशन कहाँ देख रहे हो, यहाँ पर देख रहे हो। तो अगर मान लो कोई पैटर्न यहाँ पर दिखे तो डेफिनेटली वो अपर साइड के लिए कंटिन्यू करेगा ना, लेकिन सेम पैटर्न, यही पैटर्न आपको यहाँ पर दिखे तो डेफिनेटली वो क्या होगा, वो ट्रैप होगा आपका, राइट। या फिर आपको वो उस तरह से नहीं देखना है कंटिन्यूशन में, क्योंकि यहाँ पर जो डोमिनेंसी होगी वो सेल साइड की होगी। तो टाइमिंग कैसे करोगे एक्सक्यूज मी। तो विच मीन्स कि जब आप शॉर्ट टर्म या इंटरनल स्ट्रक्चर पे आओगे
और उस फेज़ को रीड करोगे कि ये जो फेज़ है, तो इसको जो टाइम करना है आपको, इसमें सेल सेटअप्स की टाइमिंग करनी है। और सेल सेटअप्स की टाइमिंग कहाँ पर आएगी, या तो रेजिस्टेंस पे, विच मीन्स कि आपको एक करेक्शन का वेट नहीं करना है, रिवर्सल का वेट नहीं करना, यू सेल आउट द रेजिस्टेंस, या फिर अगेन वही टाइमिंग के हिसाब से आपके पास मोटिव होना चाहिए 1 2 3 4 5। उसके बाद क्या, ए बी सी करेक्शन, ए बी सी। अब ए बी सी करेक्शन अगर ये बन गया तो यहाँ पे आप इसको टाइम कर पाओगे, और जब यहाँ पे आप इसको टाइम कर पाओगे तो आपका ट्रेड सेटअप ये होगा। अभी समझ में आया? सो ये जो फेज़ है ये रिगार्डलेस द केस आपके सेम है, बट इनके पीछे का जो कॉन्टेक्स्ट है, इनके पीछे का जो स्टोरी है, दैट इज़ व्हाट इन स्ट्रक्चर को एक दूसरे से डिफरेंट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये कॉन्टेक्स्ट आपको नहीं मिलेगा तो जो बेसिक कंसेप्ट है 1 2 3 4 5 ABC, तो फिर तो ये कंटिन्यूएशन बेसिस पे, फिर आप गिरोगे कब, ये तो चलता रहेगा ना ऐसा। तो इसीलिए बोला जाता है कि ये जो पॉइंट है कोई रिवर्सल पॉइंट नहीं होना चाहिए, और उसके बाद फिर ये करेक्शन डिक्लेयर होगा। अगर ये जो पॉइंट है ये रिवर्सल पॉइंट है, तो भले ही ये कितना भी मोटिव आपको दिखे कि ये इसकी तरह ही दिख रहा है, या फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 ही दिख रहा है, या 1 2 3 जो भी दिख रहा है मोटिव की तरह दिख रहा है, यहाँ करेक्शन नहीं होगा, यहाँ रिवर्सल आएगा। एंड दैट इज़ वाई टाइमिंग द मार्केट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग, क्योंकि उसको आप रीड करते हो किसी कंफर्मेशन के बेसिस पर। जैसे यहाँ पर जो सेल सेटअप्स है ये रैंडम नहीं हो रहा है, आपने उसे टाइम किया है, रीड किया है। किस बेसिस पे रीड किया है, मोटिव के बेसिस पे। ये आपका मोटिव रहा, ये आपका करेक्शन रहा, और ये आपकी नेक्स्ट ट्रेड सेटअप्स रही, राइट। सिमिलर केस। सो मोस्ट प्रॉब्ली अगले दिन क्या होता है, मार्केट गैप अप खुलता है। गैप अप खुलेगा तो क्या हुआ, ये जो फेज है ये किसका कंप्लीशन है, डेली वेव का, डेली साइकिल का। सो जाहिर सी बात है जो 1 आवर का जो वेव है या 1 आवर का जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो विच मीन्स अगर मार्केट गैप डाउन खुला तो गैप फिलिंग के चांसेस कम है, अगर गैप अप खुला तो गैप फिलिंग के चांसेस ज़्यादा हैं। समझ में आ रहा है? एंड दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे आपको देखना चाहिए कि ये जो गैप है वो इस वेव में क्यों फिल नहीं होगा, उसके रीज़न यहाँ पर आपको मिलेंगे, ना कि आपके FII ने बहुत ज़्यादा बाइंग कर लिया, वो कर लिया, ये कर लिया ना, वो बाद में देखेंगे। बट इंटरनल बेसिस पे इस तरह से चीज़ें काम करती हैं। अगर रिटेल ट्रेडर हैं तो इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी होती है, और अगर आपका व्यू एंड पर्सपेक्टिव इस साइड का है तो डेफिनेटली आपका मार्केट किसी भी डायरेक्शन में लाइक खुल जाए। जैसे कि गैप डाउन खुलेगा तो मोस्ट प्रॉब्लम हम इस डायरेक्शन में ट्रेड सेटअप्स प्लान करेंगे, अगर गैप अप खुलेगा तो इस डायरेक्शन में जाने के चांसेस मार्केट के ज़्यादा है। तो सेम केस एंड सेम सिनारियोस के हिसाब से इसे भी ट्रेड सेटअप्स प्लान करेंगे, विच मीन्स कि अगर हम इसको आइडेंटिफाई कर सकें तो यहाँ पर देखो ये जो फेज़ है आपका, ये जो गैप अप खुला है, तो गैप अप खुला, मार्केट ऊपर गया, राइट, छोड़ दो उसको, गैप अप हुआ है तो ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस के हिसाब से जाएगा, इसमें करेक्शन रहेगा। लेकिन जैसे गैप फिल हुआ तो होगा क्या, जो छोटे ट्रेडर्स हैं वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, वहाँ पर प्रॉफिट बुक होने में क्या होगा, करेक्शन स्टार्ट होगा। यहाँ पे कौन सा करेक्शन है, WXYXZ, ये रहा आपके सामने। ये सामने क्या है, आपका मोटिव है, विच मीन्स यहाँ पे ये सेल के लिए क्वालिफाई है, यहाँ पे ये सेल के लिए क्वालिफाई है, और सभी सेल का जो अल्टीमेट स्टॉप लॉस है, अगर आपके पास प्रिसाइज ट्रेड सेटअप्स के स्टॉप लॉसेस है तो वो यहाँ आ जाएंगे। लेकिन अल्टीमेट मोटिव क्या होता है, ये मोटिव कभी भी वायलेट नहीं होता है। अगर वो मोटिव है तो आप ये मान के चले 100, मान के क्या चले, रूल है भाई, 100% कभी भी वो वायलेट नहीं होगा, और आपका स्टॉप लॉस ये होगा। अगर स्टॉप लॉस ये है और ट्रेड सेटअप में यहाँ प्लान कर रहा हूँ तो उस हिसाब से जो व्यू एंड पर्सपेक्टिव है वो डाउनवर्ड साइड की। ये वेव कहाँ तक जा सकती है, तो ये वेव 4th वेव की एंटिसिपेशन में ली गई है, विच मीन्स कि ये जो आप इसमें फेज आउट देख रहे हो ये यहाँ तक, सो 23,500 तक हम मिनिमम आ सकते हैं, ये एक्सपेक्टेशन है उसकी। सो उस फेज़ में क्या देख सकते हैं यहाँ पर कि 23,500 मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ कहीं पर आएगा, राइट। तो विच मीन्स यहाँ पे कोई भी सेल सेटअप्स अगर मोटिव के हिसाब से की जाए, अल्टीमेट स्टॉप लॉस इज दिस, आप 23,500 तक इस फेज़ में यहाँ तक ड्रॉप कर सकते हो। जब ड्रॉप करोगे तो ड्रॉप की फॉर्मेशन उसको देखनी है, और उसके बाद वो फॉर्मेशन किस तरह से हो रही है, वो 5 वेव की रहेगी। सो टाइमिंग द मार्केट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू शुड टाइम द मार्केट जब आपका मोटिव एंड करेक्शन की फॉर्मेशन में हो। अगर बिगिनर हो तो कोशिश करो मोटिव एंड करेक्शन को रीड करके यहाँ पर ट्रेड सेटअप प्लान करने का, रिगार्डलेस द केस। अगर मोटिव और करेक्शन यहाँ पे आपको फेज मिले तो ये ट्रेड सेटअप्स यहाँ पे प्लान नहीं करना। जब ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे बॉटम पर, तब ये ऊपर चला जाएगा, और उसके बाद दोबारा अगर सस्टेन नहीं किया तो नीचे आ जाएगा। अगर ये वाला स्नैपशॉट देखें अपन 27 निफ्टी 27 मार्च का, तो देख सकते हो
सो रीज़न आप ये सब एंटिसिपेट कर पा रहे हो, उसका रीज़न ये है कि आपने चार्ट पैटर्न्स को वेव्स के स्ट्रक्चर या फॉर्मेशन में समझा है, और जब उस तरह से समझा है तो जो पैटर्न्स वहाँ पर बनते हैं ना, वो आपको क्लियरली एंटिसिपेट कर सकते हैं। इसी वीडियो को थोड़ा सा आगे कर दोगे ना, तो ये जो है वो इस तरह से अपडेट हुआ है। सो दैट मीन्स यहाँ पे, विच मीन्स कि आपको क्या करना है, देखो जाना इधर ही है, लेकिन यहाँ बाई करोगे तो ये जो इंटरनल वेव है ना, ये कंप्लीट हो रही है। अब जब वो कंप्लीट ही हो रही है तो वहाँ बाई करना सेंस बनता नहीं, वो कंसोलिडेट करेगा तो यहाँ पे बाई देखेंगे 523 के आसपास। नेक्स्ट डे क्या होता है, 523 से ही मार्केट ऊपर जाता है, राइट। सो इट्स वेरी सिंपल कि किस हिसाब से वहाँ पे सिनारियोज रहेंगे, किस हिसाब से कंडीशंस रहेंगी। अगर आज का मार्केट देखें तो आज का मार्केट भी आपको जिस तरह से कंडीशंस यहाँ पे बनी है वो नेगेटिव मार्केट की बनी है। सो दैट मीन्स कि इसमें बाई सेटअप्स अगर हमने प्लान करना है तो इस लेवल के ऊपर ही करेंगे। जैसे ये ब्रेकआउट होता है, ब्रेकडाउन होता है, आपने सेल सेटअप्स की प्रेफरेंस रखनी है, सेम विद द बैंक निफ्टी ऑल्सो, और इस तरह से आप मार्केट को टाइम कर पाओगे। आज के मार्केट की जो रिकॉर्डिंग्स है वो अवेलेबल नहीं है बिकॉज ऑफ द टेक्निकल इशू, बट हमने लाइव सेशन ज़रूर कंडक्ट किया था। लाइव सेशन कंडक्ट किया था, बट रिकॉर्डिंग्स की वजह से स्नैप्स आज के रिकॉर्डिंग्स के अवेलेबल नहीं है। सो आई थिंक दैट्स द सेशन फॉर टुडे, जिसमें आप ये डिस्कस कर सकते हैं, फिर ये समझ सकते हैं कि जो अगर रिटेल ट्रेडिंग हम कर रहे हैं तो कई बार क्या होता है कि मार्केट जो है भले ही हमारे डायरेक्शन में जाता है, लेकिन वो डायरेक्शन में जाने का एक तरीका होता है, एक मार्केट की मूवमेंट होती है कि हमने भले ही ऊपर जाना है, लेकिन मे बी शायद हम 1 2 3 4 5 इस तरह से जाएंगे। दैट मीन्स कि यहाँ बाई करना थोड़ा रिस्की हो जाता है। दैट मीन्स कि भले यहाँ पर हम नीचे जा रहे हैं, लेट्स से यहाँ से हम यहाँ जाएंगे, राइट। कई बार ट्रेडर होता है ना, यहाँ एंट्री लेते हैं, यहाँ स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो वो इसमें बच तो जाते हैं, पर ये थर्ड वेव का एंड पॉइंट नहीं होता है। तो बेटर ये है कि इन स्ट्रक्चर्स को हम समझें, इन स्ट्रक्चर्स को रीड करें, एंड इनके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट हैं। जैसे कि बेसिकली अगर आप मोटिव की फॉर्मेशन देखोगे तो पहला वेव वैसा होता है, सेकेंड वेव कभी भी बराबर नहीं होगा पहली वेव के, थर्ड वेव जो होगा वो कभी भी नहीं होगा शॉर्टेस्ट, मतलब सबसे छोटा नहीं होगा, सेकेंड शॉर्ट चल जाएगा, मतलब ऐसा कुछ चल जाएगा वो, ऐसा आई थिंक ये नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें हम देख सकते हैं ये वाला वेव और ये वाला वेव और ये वाले वेव में सबसे छोटा यही है, तो ये सबसे गलत है, राइट। ऐसा नहीं होता है। सो थर्ड वेव के ऑप्शन मोस्ट प्रॉब्ली सबसे पॉपुलर तो ये है, फिर सेकंड आपका मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा चल जाएगा, ये भी चल जाएगा क्योंकि इसमें सबसे छोटा वेव ये है, तो थर्ड वेव सबसे छोटा नहीं होना चाहिए। मोटिव के मेरे हिसाब से फोर्थ वेव देखें तो फोर्थ वेव जो है 1 2 3 इस टेरिटोरी में नहीं आना चाहिए। जो पांचवा वेव है उसने मिनिमम, ध्यान रखो, पांचवा वेव जो है मिनिमम इसको टैग करता है, राइट। और उसके बाद आपका करेक्शन होता है। करेक्शन अगर शैलो होगा तो 50% के पहले ही 3 वेव कंप्लीट कर देगा और उस हिसाब से वहाँ पे पैटर्न बनाएगा। करेक्शन अगर डीप होगा तो मिनिमम 50% के बियॉन्ड, या यूजुअली 618, किसके 618, ये पूरे मोटिव के, नहीं तो पता चला इसमें ही लगा दिया आधा, राइट। तो इस हिसाब से कंप्लीट होता है। तो अगर इस हिसाब से पैटर्न और स्ट्रक्चर को सीखेंगे तो प्रिसाइसली हम वहाँ पर टाइम कर सकते हैं कि ये वेव कहाँ से कहाँ तक जाएगी, ये वेव कहाँ से कहाँ तक जाएगी, और यहाँ से वेव कहाँ से कहाँ तक जाएगी। अगर बिगिनर्स हो तो इस लोकेशंस पे फोकस करना स्टार्ट करो, और जैसे जैसे इंटरमीडिएट बन जाओगे आप ये वाला वेव भी ट्रेड कर सकते हो, ये वाला वेव भी ट्रेड कर सकते हो, और यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न्स बनते हैं, वो भी ट्रेड सेटअप्स प्लान कर सकते हो, बट स्टार्टिंग आपने यहाँ से करनी होती है। चलिए, सो दैट्स द सेशन फॉर टुडे। आपकी क्यूरीज आप भेज दीजिए, 1 सेकेंड मुझे दीजिए, या जब तक आपकी क्यूरीज आ रही हैं, अगर आप यूट्यूब पर इन सेशंस को देख रहे हैं और लाइव सेशन में आना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन करना पड़ेगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आप चैनल मेंबर हैं तो लाइव सेशन का ध्यान रखिएगा, सैटरडे को करेंगे, बाकी इसकी फर्दर जो लिंक्स हैं वो आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगी। चलिए, क्यूरीज आपकी आंसर करते हैं। गुड इवनिंग सर, सेकेंड वेव में ट्राइंगुलर फॉर्मेशन होती है क्या, प्लीज़ गाइड। एब्सोल्युटली होती है डीजे। आई थिंक अगर आप अभी आज का ही एग्जांपल देखें जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है, उसमें ये जो वेव है ये सामने आपके वही है, तो ये है क्या, ट्राइंगुलर। यू हैव ए मोटिव फेज देयर, यू हैव ए क्या बोलते हैं 5 वेव का ट्राइंगुलर, एंड यू हैव ए नेक्स्ट फेज। ये यूजुअली आपको, आप ये जो गाइडलाइंस है ना कि ये पैटर्न यहाँ होता है वो पैटर्न वहाँ होता है, इनको गाइडलाइंस लीजिए। गाइडलाइन मतलब फॉलो हो तो ठीक, नहीं हो तो कोई बात नहीं। जो रूल होते हैं वो कभी ब्रेक नहीं होते। जैसे सेकेंड वेव कभी भी बराबर नहीं होगी फर्स्ट के, ये क्या है, ये रूल है, गाइडलाइन नहीं है। तो रूल हमेशा इंटैक्ट रहेंगे।
जैसे यहाँ पर अगर आप 5 मिनट का पैटर्न देखो तो ये क्या है, ये ए बी सी है, तो ए बी सी रिवर्सल पैटर्न है, मतलब कि रिवर्सल पैटर्न इन दिस डायरेक्शन, इसका कंटिन्यूशन है। सो ये जो है सी, ये इस हाइस को टैग करेगा अगर हाइस के हिसाब से रहेगा, तो ये प्रॉपर जो करेक्शन है वो उस हिसाब से फेज आउट बनते हैं। तो रूल्स जो होते हैं उस पैटर्न के वो ब्रेक नहीं होते हैं, गाइडलाइंस ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो सेकेंड वेव में ट्राइंगुलर यूजुअली तो नहीं होना चाहिए, बट एब्सोल्युटली हो सकता है। हमने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल देखे, और टेक्निकली मैं ये जो गाइडलाइन है वो फॉलो अभी के फेज में करता भी नहीं हूँ। सो आई थिंक दैट्स द आंसर टू योर क्वेरी। नेक्स्ट, दिनेश इज सेइंग अदानी ग्रीन फॉर द 1 मंथ व्यू। दिनेश, ये जो सेशन हम करते हैं चार्ट्स पर नहीं करते पर्टिकुलर, हम कंसेप्ट पे करते हैं, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज या मेथड्स। वो पर्टिकुलर चार्ट्स के लिए आई थिंक वी हैव ए ग्रुप, आप चाहो तो वहाँ के मेंबर बन सकते हो। दिस इज़ द ग्रुप वेयर वी डिस्कस द चार्ट्स। अगर आप यहाँ पे आ सकते हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका, जो आपने यहाँ एक्सप्लेन किया है वो एलियट वेव का पार्ट है ना। ओके, सो आई मीन ये पूरा जो चैनल है अगर आप वेव थ्योरी में देखोगे तो वो एलियट का ही पार्ट है। एलियट हैज़ डन दी, एलियट इज समथिंग जो आइंस्टाइन है आपका वेव थ्योरी में, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है इन्होंने। बहुत सारे पैटर्न्स हमें बताए हैं, जैसे कि जिगजैग हो गया, फ्लैट्स हो गए, फ्लैट्स में 3 तरह के फ्लैट्स बताए हैं, रनिंग फ्लैट हो गया, एक्सपेंडिंग फ्लैट हो गया, अपना क्या बोलते हैं रेगुलर फ्लैट हो गया, राइट। फिर ट्रायंगुलर्स बताएं, ट्रायंगुलर्स में भी 3-4 तरह के बताए हैं, इसका कॉम्प्लेक्स करेक्शन बताएं हैं। तो देयर आर मेनी थिंग्स जो एलियट ने बताए। सो जो कंसेप्ट आपने आज देखा है, यस दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द एलियट वेव, बट व्हेन यू लुक एट द होल पिक्चर, जब होल वेव थ्योरी आप देखोगे तो आप देखोगे कि सपोज करें ये पूरा का पूरा वेव थ्योरी है, राइट। तो एलियट ने इसमें इतना कंट्रीब्यूशन दिया है, सो दिस इज़ व्हाट द एलियट हैज़ डन, मे बी शायद दिस। सो ये पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन एलियट का है, एंड रेस्ट इज दिस। जैसे कि एलियट के कुछ कंसेप्ट है जो हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। ट्रंकेशन की बात होती है, जैसे 1 2 3 4, और फिर उसके बाद कई बार वो ए बी सी ऐसे ही बना देते हैं, राइट। सो यूजुअली हम ये फॉलो नहीं करते, हम कभी ये नहीं बोलते कि ये ट्रंकेशन वहाँ पर हुआ है। सो आंसर टू योर क्वेरी, इज दिस द पार्ट ऑफ एलियट वेव? यस, एब्सोल्युटली दिस इज द पार्ट ऑफ एलियट वेव। नेक्स्ट क्वेरी है आपका, देव सर मैं फुल टाइम ट्रेडिंग का ड्रीम है और मुझे लगता है कि चार्ट पैटर्न्स पर अगर फोकस करें तो वो गोल में अचीव कर सकता हूँ। तो फिर सर अगर मैं ज़ीरो से स्टार्ट करूँ तो कंप्लीट नॉलेज करने में कितना टाइम लगेगा? ओके, सो क्वेरी ये है कि फुल टाइम मार्केट में काम करना, ट्रेड करना है, चार्ट पैटर्न्स, आई मीन डेफिनेटली चार्ट पैटर्न्स, रिटेल ट्रेडर हैं तो चार्ट पैटर्न्स एंड वेव थ्योरीज पे काम बेस्ट रहेगा। बट उसका रीज़न है क्योंकि उसके अलावा लाइक जितना भी आप यहाँ पे जो मार्केट अभी देख रहे हो ना, इस हिसाब से मूव हुआ है कि इसके स्नैपशॉट्स मैं आपको बताता हूँ कल या परसों सेशन में, रिगार्डलेस द केस। तो दैट इज़ द रीज़न आपको चार्ट पैटर्न्स पे फोकस करना चाहिए ना। और रही बात अगर आपको ज़ीरो नॉलेज है तो कब तक ये कंप्लीट करने में लगेगा? अगर आपको सही डायरेक्शन, सही राइट पाथ पे अगर आप चलो तो 3 से 6 महीने लगते हैं सारे पैटर्न्स और स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने में, फिर आपको मास्टरी करने में, और उसमें लाइफ लॉन्ग वो तो पूरा स्कोप आपका खाली। पर मुझे लगता है 3 से 6 महीने में कंप्लीट हो जाता है। कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं सीखना चाहिए। इवन कई लोग बोलते हैं कि हम तो 3-6 साल से ट्रेड कर रहे हैं, बोलेंजर बैंड करते रहते हैं, ये करते रहते हैं, राइट। वो इधर उधर भटक रहा है, राइट। तो अगर चार्ट पैटर्न्स की बात है, स्ट्रक्चर्स की बात है, मार्केट में क्लियरली अगर आप कोई भी मेथड पे काम करो 3 से 6 महीना लगता है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, नहीं तो फिर टाइम और पैसा दोनों वेस्ट होता है। सो आई थिंक दैट्स द केस। नेक्स्ट है सर आपका कोई फ्री प्रोग्राम है क्या वेव थ्योरी पर? मैं डेली सेशन यहाँ पे तो कर ही रहा हूँ आपके, राइट। बाकी अभी कल आई थिंक कल ही एक मास्टर क्लास हमने कंप्लीट करी है, नॉट दिस वन। अगर आप चाहो तो क्या बोलते हैं, अपने वेबसाइट पे आओ, इसमें आपको यहाँ पे लिंक्स मिल जाएंगे। अगर आप बिगिनर्स हैं तो यहाँ पर इस नेक्स्ट मास्टर क्लास आई थिंक 27 को क्या बोलते हैं कंडक्ट करने वाले, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आई थिंक दैट्स इज समथिंग यू शुड पे अटेंशन टू, स्पेशली अगर आप बिगिनर्स हैं तो। सो आई थिंक दैट्स द आंसर टू योर क्वेरी। नेक्स्ट है सर कुड यू एक्सप्लेन टुडे निफ्टी मूवमेंट इन वेव? आई कुड नॉट गेट द पैटर्न, इट्स बिट कन्फ्यूजिंग। दिनेश, निफ्टी का जो आज का पैटर्न है, स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से देखो, ये जो फेज़ है यहाँ पे जो करेक्शन स्टार्ट हुआ है, इसका जो कंप्लीशन पॉइंट आप देखोगे तो वो यहाँ तक का, जैसे यहाँ पर अभी जो सेशन मैंने स्टार्ट किया था, ये वाली जो वेव है अपसाइड का, राइट, यहाँ पर, तो इसका एंड पॉइंट कहाँ आ रहा था? इसका एंड पॉइंट यहाँ इस हाइस के आसपास आ रहा था। इस स्नैपशॉट में आपने देखा होगा, आई थिंक ये वाला स्नैपशॉट कब डिस्कस किया? ये 22 मार्च
2025 को, राइट, यहाँ पर देख सकते हो तारीख। तो मार्केट यहाँ पे चल रहा है, तो इसका एंड पॉइंट यहाँ आ रहा है। उस टाइम इसी के अप साइड में ये जो ग्रीन वेव है, ये देख रहे हो, ये कहाँ पर एंड हो रहा है, लगभग 23,500 का, 23,500 के आसपास। अभी कल ये जो लेवल है, कल का जो वीकली आउटलुक है, कल या परसों, उसका स्नैपशॉट मैंने निकाला नहीं है, आज निकालता हूँ आपको। बट ये जो लेवल आप देख रहे हो, ये वाला, ये हमने डिस्कस किया है सैटरडे को। तो जब इस स्ट्रक्चर को डिस्कस किया गया, आइडेंटिफाई किया गया, तो इस डाउन वेव की जो कंप्लीशन या फिर लेट्स से डाउन वेव का जो फर्स्ट हॉल्ट आएगा वो आ रहा है 23, ये जो लेवल है आपका ब्लैक वाला, 23,214, सो 23,214, ये इस डाउन वेव की कंप्लीशन। कब पता चलेगा ये आपको इस स्ट्रक्चर के बेस पे पता चल सकता है। यहाँ पे इतनी इन्फॉर्मेशन जो बनी है, इसके बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ पे जो भी हो रहा है उसका कंप्लीशन ये यहाँ तक फॉल कर सकता है, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। सो जब ये यहाँ पे फॉल कर रहा है, जब इसकी कंप्लीशन पॉइंट यहाँ तक आ गई, तो विच मीन्स कि यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर अगर सेल साइड प्रोड्यूस करता है तो हमें एक सपोर्ट लगेगा, और उस सपोर्ट के बेसिस पर अगर हम उसका क्या बोलते हैं ब्रेक डाउन देख लेते हैं तो उस केस में मिल जाएगा। तो आज का जो मार्केट था वो गैप डाउन हुआ, राइट, गैप डाउन रहा, यहाँ पर एक गैप था, उसको फिल किया, ऊपर गया। अब जब गैप डाउन खुला है तो डेफिनेटली ऊपर की साइड भी वो गया, तो इधर गैप फिल भी हो गया वो, राइट। गैप फिल हुआ तो हुआ क्या, मार्केट ऊपर ट्रेड कर रहा है। जब मार्केट ऊपर ट्रेड कर रहा है तो ये जो फेज है, ये वाला, इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो कौन सा है, या फिर स्ट्रॉन्ग एक वेव का कंप्लीशन है वो कहाँ पर है, क्या वो ये है, क्या वो ये है, क्या वो ये है, राइट। इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में जैसे ये, क्या ये है, बिल्कुल नहीं। इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में एक ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और वो है ये वाला। सो दैट मीन्स कि ये जो स्ट्रक्चर है, अगर इसने बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू रखनी है अगर करेक्शन के बाद, तो इसके ऊपर ही यहाँ पर बाई सेटअप्स बन सकते हैं। एक बार ये स्ट्रक्चर टूटा या फिर ये जो वेव है वो इस लेवल के आसपास आई, तो फिर यहाँ पर सिर्फ एक ही सेटअप रहेगा सेल सेटअप्स का, और यही बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर भी इंडिकेट कर रहा था। बैंक निफ्टी में जो स्ट्रक्चर है सिर्फ सेल साइड के थे। सो कंडीशंस के हिसाब से अगर ये सब सिंक्रोनाइज करें हम, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर जो भी केस बने, देखो ये जो है ये वॉलेटिलिटी है। वॉलेटिलिटी मतलब कि अगर ये फेज 9.15 पर नहीं होता तो वो कुछ इस तरह से होती, इस तरह से चीज़ें धीरे धीरे चल रही होती। वॉलेटिलिटी है, मूवमेंट उस तरह से आ गई है, तो इस वजह से वो विपसॉस दिखाता है। जैसे बजट वाला दिन आपने देखा होगा, इस तरह से मूवमेंट हो जाती है, राइट। तो वो एक फेज है, जैसे एक्सपायरी के आसपास ही कंसोलिडेशन हुआ तो नेक्स्ट डे आपका इस तरह से मूवमेंट होता है। तो वैसे तो जब ये सिनारियोज यहाँ पे दिखते हैं तो दैट मीन्स कि आपका ये जो स्ट्रक्चर है, अगर यहाँ रिवर्सल पॉइंट मिले आपको तो आप यहाँ पे रिवर्सल पॉइंट ढूंढ सकते हैं, या फिर आपको इसका ब्रेक डाउन मिल जाए तो यहाँ पे सेल सेटअप्स ढूंढ सकते हैं। और अगर कोई भी सेल सेटअप्स हम इस टेरिटोरी में प्लान कर रहे हैं तो पहले सेल सेटअप्स के पोटेंशियल टारगेट इफ़ ब्रेक डाउन द पोटेंशियल ट्रेड सेटअप्स, आई थिंक जो था 23,214, तो इस हिसाब से प्लान कर सकते हैं, इस हिसाब से उस स्ट्रक्चर या करेक्शन को देखेंगे। सो आई होप दैट आंसर योर क्वेरी, राइट। चलिए, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द लाइव सेशन गाइस। आई थिंक आज के सेशन अगेन एक टाइम पर रखा गया है। तो आज का कमेंट ऑफ द डे होगा, जो ट्रेडर्स टॉप 1% ट्रेडर्स बनना चाह रहे हैं, क्यों बनना चाह रहे हैं, क्योंकि 93% तो ट्रेडर्स यहाँ लूज़ कर रहे हैं, बचे 6% जो हैं वो एफडी जैसा रिटर्न भी खास नहीं ला रहे हैं। अभी कुछ ही एक ट्रेडर को मैं सुन रहा था, आई थिंक आई डोंट नो, शायद किसी प्लेटफॉर्म पे आए थे, जो स्टॉक करके, जितने भी स्कैमर आते हैं वो इसी प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, राइट। सो एनीवे जो स्टॉक पे आए थे वो बोल रहे थे कि क्या बोलते हैं, साल का अगर आप 20% भी निकाल लें अपने ट्रेडिंग कैपिटल पे, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मेरे को समझ में नहीं आता कि पता नहीं क्या फूक करिए ऐसी बातें करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, ये म्यूचुअल फंड का एक प्लेटफॉर्म है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ आपके सामने, अगर मैं इसे इक्विटी में डाल दूँ और साल का लेट्स से अगर मैक्सिमम इसको हम कर दें तो साल का क्या बोलते हैं, ये मिनिमम रिटर्न है, साल का 10% शायद मिनिमम रिटर्न है। अगर इसको मैं मैक्सिमम कर दूँ तो ये मैक्सिमम है, और वो भी कब, जब 20% मार्केट डाउन है। सो साल का 20% आप मुझे बोल रहे हो तो मोस्ट प्रॉब्ली मोटा मोटा 2%, 1.8% के आसपास महीने का, तो ये तो कुछ नहीं करते हुए मिल रहा है मेरे को, राइट। सो इन सब चीज़ों से आई थिंक व्हेन इट कम्स टू द ट्रेडिंग यू कैन अचीव मोर, यू कैन प्लान मोर। कभी भी ट्रेड करो तो साल का 20%, 10% के लिए मत करना, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट में आपको वैसे ही मिल जाएगा। तो अगर यहाँ पर सपने थोड़े छोटे रख के ही आओगे कि नहीं मुझे साल का 10%, 5%, 20% बनाना है, तो होगा क्या, मैं बताता हूँ। जो प्रॉफिट है वो आपने लिमिट कर दिया 20% पे,
तो 20% से ज़्यादा तो आप प्रॉफिट बुक करने वाले नहीं हो। लेकिन जो लॉसेस है वो जितना आप ज़्यादा ट्रेड करोगे उतना ज़्यादा आपका एक्सपोजर है। तो 20% का प्रॉफिट का तो पता नहीं, लेकिन कैपिटल ज़रूर आपके 80% वाइप आउट हो जाएगी। होता है, बिल्कुल होता है। कैपिटल तो 80% का 800% लाइक वाइप आउट हो जाती है। आप बोलोगे 800% कैसे, आप कैपिटल 8 बार ले आए हो और वो सब के सब ब्लो अप हो गई राइट। तो वैसा तो क्या है कि इसको आप ट्रेडिंग में कभी भी ये मत सोचो कि मैं साल का 20, खुला रखो ना आसमान। ट्रेडिंग इज़ समथिंग जहाँ पर अगर आप ठीक से प्लान करो, मार्केट को टाइम करो, मार्केट को अंडरस्टैंड करो, तो डेफिनेटली ये गैम्बलिंग नहीं है। और महीने का भी अगर आप सोचें कि महीने का मैं 20% बना लूँ, डेफिनेटली हर महीने नहीं देगा वो, मे बी हर 2 महीने, हर क्वार्टर भी ना दे, बट ऑन एन एवरेज अगर नटशेल अगर आप देखो तो 20 से 30% साल का तो आपको म्यूचुअल फंड दे रहा है। तो अब आप अपने एक्सपेक्टेशन रख लो कि अब आप क्या सोचते हो। अगर 100% सालाना सोच रहे हो तो ठीक है, 50% सालाना सोच रहे हो तो भी ठीक है। एटलीस्ट अगर आप बोलो नहीं मैं तो 30% सालाना बहुत है मेरे लिए, इतना मिल जाए तो काफ़ी, अरे भाई तो फिर ट्रेड करने के बजाय इनको फंड्स दे दें, ये वैसे भी दे देंगे। सो आई थिंक दैट्स द कंसर्न। एनीवेज, सो इसी वजह से कोशिश करें कि ये जो बचे हुए 6% ट्रेडर हैं ये एफडी को भी बीट नहीं कर पाते हैं। तो जो टॉप 1% है वो ये भी नहीं सोचते कि हमें साल का 6%, 8% या 20% चाहिए। तो उस वजह से जो ट्रेडर्स हैं, आई थिंक जो कमेंट ऑफ द वर्ड होना चाहिए आज के सेशन के हिसाब से वो टाइम होना चाहिए। सो टाइमिंग द मार्केट, टाइम द कमेंट फॉर दोस्त जिन्होंने पूरा सेशन देखा और जो सेशन में डिस्कशन किया उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट टाइम ट्रेडर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।